आज का हमारा पूरा स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मजबूत कैंडल्स पर निर्भर निर्भर करेगा। याद रखिएगा कि मार्केट के मोमेंटम को समझने के लिए सबसे अच्छा और खासकर पिवट पॉइंट पे जो रिवर्सल आता है, उसको अगर समझना है तो सिर्फ दो ही कैंडल ऐसे हैं जो मार्केट में आपको हर बार ज़्यादातर आपको एक सुनिश्चित जीत दिला देता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको वो जानना होगा कि कैंडल्स कौन-कौन से हैं। एक है हमारा हैमर, आपको पता ही है कि हैमर जब सपोर्ट पे बनता है तो बहुत शानदार काम करता है, दूसरा है हमारा शूटिंग स्टार। अब दोनों को ढूँढेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा, किस जगह पे अगर वो उत्पन्न होते तो वहाँ से हमारे लिए फ़ायदा होगा, एक-एक करके जानते हैं। उस चीज़ के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ़ सपोर्ट को जानने के लिए, वो है हमारा सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन्स बाय बिग बलूगा। ये वाला आप ध्यान दीजिए, सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन्स बाय बिग बलूगा। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब जैसे आप इसको चार्ट पे लगाते हैं तो अब मार्केट आपको एक-एक करके सारा चीज़ बताना शुरू करता है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मैंने आपको सबसे पहले कहा कि हम यहाँ पे 2 चीज़ों पे ध्यान देंगे, जो चीज़ हमारे लिए सबसे बढ़िया काम करेगा, वो है सपोर्ट पे हैमर और रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार। आइए देखते हैं कि कहाँ-कहाँ बना है। अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट पहले बना है। सपोर्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट पुल बैक के लिए नीचे आया और यहाँ पर आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, ये एक हैमर है। बस इसके ऊपर और एक कैंडल ने क्लोज़ किया। मैं चाहता था तो मैं आपको इसके बारे में बता सकता था, पर ये हैमर नहीं है। मैं चाहता था तो आपको इसके बारे में बता पर ये हैमर नहीं है। याद रखिए जितना कम से कम कैंडलस्टिक्स पे आप काम करेंगे, कम से कम कैंडलस्टिक्स पे, उतना ही ज़्यादा आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम सिर्फ हैमर पे काम करेंगे और ऊपर रेजिस्टेंस पे, शूटिंग स्टार पे। एक-एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर ले लिया है, एक हैमर आपको मिल गया है, ऊपर से एक ब्रेकआउट मिल गया। अब आपका स्ट्रेटजी क्या है कि भई हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये इस ज़ोन के नीचे होगा। याद रखिए इसको क्या कहा गया है? सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन। ज़ोन का मतलब होता है इलाका। तो ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके को तोड़ के अगर मार्केट नीचे जाता है तभी हम वहाँ पर स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करने वाले हैं। इस बात को आप याद रखिए। अब यहाँ से अगली बात आती है, स्टॉप लॉस तो हम जान गए, अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट सबसे बेहतर क्या होता है टारगेट के लिए? टारगेट के लिए सबसे बेहतर होता है कि आप पहले से ही तय कर लीजिए आपका टारगेट कितना होने वाला है। मार्केट के ऊपर, मार्केट के वोलेटिलिटी के ऊपर या ऊपर जाके किसी रेजिस्टेंस के ऊपर, इस पे मत छोड़िए। आप पहले तय कर लीजिए कि आपका क्या होने वाला है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है, इसके पीछे मान लीजिए मार्केट यहाँ से आपने सोचा कि मान लीजिए रेजिस्टेंस है, यहाँ तक मार्केट पहुँचेगा मैं एग्जिट कर दूंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, सोच बहुत बढ़िया है। लेकिन अब ये सोच के चलिए कि आपका 100 रुपये का प्रीमियम है। अगर वो 100 रुपये का प्रीमियम अगर 140 पे चला गया, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक पहुँचा 140 पे चला गया और आपने टारगेट भी वही रखा था, लेकिन आपके दिमाग में है कि आप रेजिस्टेंस तक अगर पहुँचेगा तो ही आप एग्जिट करेंगे। अब देखिए रेजिस्टेंस तक कभी-कभी कैसे पहुंचता है मार्केट, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा, जो 100 का 140 हो गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर बहुत देर यहाँ पे घूमा फिरा, यहाँ पे बहुत देर टाइम वेस्ट किया, फिर मार्केट धीरे-धीरे यहाँ तक ऊपर गया। तो जब यहाँ पे 140 यहाँ पे बन चुका था, अब वही 140 यहाँ पे आपको दिखाएगा 110। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट बहुत देर अब वेट कर चुका है, तो समय डीके हो चुका है। तो इसलिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप पहले तय कर लीजिए कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए, जो आपके लिए एक सही मात्रा तय करे और आपके लिए सही भी हो। इसलिए इन चीज़ों पे देखिए, सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में दो ही चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है और उन दोनों में नंबर 1 आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस पहले तय कर लीजिए कि स्टॉप लॉस क्या होगा। 1,
सिर्फ स्टॉप लॉस ज़िंदगी भर तय करते रहेंगे, टारगेट के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, तो ये भी आपके लिए हमेशा क्वेश्चनेबल मार्क रह जाएगा। क्योंकि अगर टारगेट अगर ठीक ठाक नहीं हुआ तो कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको अपने टारगेट्स को पहले तय कर लेना पड़ेगा। जैसे आप स्टॉप लॉस पहले तय कर रहे हैं, टारगेट को भी तय कर लीजिए। अब बात करते हैं हमारे रेजिस्टेंस पे जाके। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पे डोजी भी बना है। समय के साथ आप इस कैंडल को भी ट्रेड करना समझ जाएंगे और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब देखिए, आप अगर इसको भी अगर लेते हैं, यहीं से अगर आप दोबारा एंट्री के बारे में सोचते हैं, तो डोजी और शूटिंग स्टार में ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि फ़र्क नहीं है, फ़र्क है। लेकिन जब इस प्रकार के कैंडल, भले ये बड़ा सा एक बना या एक छोटा सा बना है, दोनों का पावर वही होता है। तो यहाँ से भी आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर मन गवाही नहीं देता है कि भाई पूरा एग्जैक्ट हमें शूटिंग स्टार ही चाहिए, तो फिर रहने दीजिए, वह सब छोड़ दीजिए। लेकिन इस आकार का, इस आकृति का अगर कोई आपको कैंडल मिल जाता है जो बिल्कुल रेजिस्टेंस पे जाके बना है और यहाँ पर उसने एक ब्रेकडाउन भी दिया है, तो आप निश्चित रूप से ऐसे जगह से आप एंट्री कर सकते, निस्संदेह कर सकते। इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा निकलता है कि समय के साथ ये नीचे आया, समय लिया पर नीचे आया ज़रूर। समय के साथ धीरे 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 नीचे आ गया। अब यही बात मैं आपसे यही कह रहा था कि आपने मान लीजिए यहाँ से एंट्री किया, यहाँ तक आया, इसको मान लीजिए यहाँ तक आया होगा फिर ऊपर गया, ऐसा कई बार होता है ना। तो आपने अगर सिर्फ आपका ध्यान इस सपोर्ट पे है, भाई मैंने यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी, जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आता मैं एग्जिट नहीं करूँगा। इस ट्रेड में क्या हुआ, मार्केट नीचे आता है फिर वापस ऊपर जाता है, यहाँ पे फिर बहुत देर तक रुकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप अगर यहाँ पे टाइम को काउंट कर दें तो करीब करीब यहाँ पे 2-2.5 घंटे के आसपास मार्केट यहाँ पे रुक गया। तो 2.5 घंटे में आपका प्रीमियम कहाँ से कहाँ डीके हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों को बहुत देखिए। यहाँ पे एंट्री तो मिल जाएगा, एंट्री काफ़ी आसान भी है। इस जगह पे देखेंगे तो हमको एंट्री नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे हैमर लायक कोई भी कैंडल नहीं है। हाँ, ये थोड़ा बहुत दिख रहा है, हम इसको मान भी लेते कि आपको ये थोड़ा बहुत लग भी अगर रहा होगा, आपने अगर इस जैसे अगर एंट्री करने के बारे में प्लान भी किया, तो यहाँ पर आपका फिर स्टॉप लॉस अभी तक तो हिट हुआ नहीं है। लेकिन जब तक इस जोन में है आप सेफ है, आपका स्टॉप लॉस अभी तक हिट हुआ नहीं है। हो सकता है मार्केट यहीं से फिर वापस जाना शुरू कर दे, ये चीज़ भी हो सकती है। तो इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन सब बातों को ध्यान रखने से होता यह है कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बहुत सर्टेन हो जाता है। और सर्टेन तो होता है, साथ में सटल भी होता है, स्पेसिफिक हो जाता है कि भाई हाँ, मुझे ऐसे सेटअप अगर मुझे मिलेगा तो ही मैं एंटर करूँगा, ऐसा सेटअप नहीं मिलेगा मैं एंटर नहीं करूँगा। बड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका नीति बन जाएगा। और इस प्रकार की नीति मार्केट को समझने में, सीखने में काफ़ी सहायता करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।